हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रेन संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ट्रेन संबंधित प्रश्न या फिर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का जो भी प्रश्न हो उसको सोल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग समय दूरी का हिसाब बनाए या ट्रेन का हिसाब बनाए, हमको वेग दिया रहेगा, माने स्पीड दिया रहेगा। तो स्पीड किलोमीटर में, मीटर में पर सेकेंड दिया रहता है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देख लेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। मीटर, हमारा जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ। ठीक है। तो एक कन्वर्सन का बात सब समय आता रहता है। ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सहज कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, 5 का पहाड़ा याद रखिएगा। 5 का पहाड़ा मीटर पर सेकेंड में 5 का पहाड़ा और किलोमीटर पर आवर में 18 का पहाड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि किलोमीटर में अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड होगा। उसी तरह 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी किलोमीटर में अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में 10 मीटर पर सेकेंड होगा। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, पंचौका 20, 18 चौक 72। ठीक है। 50 25, 18 पचे 90, 5 छके 30, तो 18 छके 108, 5 सते 35, तो 18 सते 126, 5 आठे 40, तो 18 आठे 144, 5 9 45, तो 9 बार में 18 9 162, 5 10 50, तो 18 दहिया 180। अगर प्रश्न में मेरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया है, ठीक है, और मीटर में जाना है तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। ये बात दिमाग में फिक्स्ड होना चाहिए, एकदम इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। तो बहुत सुविधा होगा मैथ बनाने में, जिसका आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी परीक्षा में जो जो डिजिट आता है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करके घर देखिए, परीक्षा हॉल में जाके गुना भागा करने से बढ़िया है कि हमको याद रहेगा। तो ये जो समय मेरा बचेगा ये बहुत काम में आएगा। ठीक है। कुछ जो है एक्स्ट्रा जो है जिसको याद करके रखना चाहिए, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 12.5 मीटर पर सेकेंड जो होता है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो मीटर पर सेकेंड में 12 12.5 होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 60 वाला भी देता है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसको हम 5/18 से गुना करें, ये करें, उससे अच्छा है कि हम लोग इसको याद रखते हैं। ठीक है। 60 जो किलोमीटर होता है वो क्या होता है? 50/3 मीटर पर सेकेंड होता है। 60 किलोमीटर 50/3 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद एक और आता है 63 किलोमीटर पर आवर। 63 किलोमीटर पर आवर जो होता है 17.5 17.5 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। एकदम याद कर लेना है। उसके बाद एक 75 आता है।
75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर जो होता है 125/6 मीटर पर सेकेंड होता है। 125/6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 80 किलोमीटर पर आवर होता है। 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर जो होता है 200/9 200/9 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद एक होता है 81 भी देता है कभी कभी। 81 किलोमीटर पर आवर जो होता है 22.5 मीटर पर सेकेंड होता है। और एक 96 किलोमीटर जो होता है 96 किलोमीटर 80/3 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको भी याद करके रख लेंगे। तो जो हम कन्वर्सन करते हैं 5/18, 18/5, ठीक है, तो हमको नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या करेंगे कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, बड़ा से छोटा जा रहा है, तो क्या होगा, जो भी दिया रहेगा, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 से कर देते हैं। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना है तो मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 ये कर देते हैं। ये तो करना पड़ेगा, ठीक, कुछ क्वेश्चन है जो कि करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग आंसर दे देते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर पर सेकेंड में व्यक्त करें। इसकी चाल को मीटर पर सेकेंड में व्यक्त करें। ए नंबर में दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, बी नंबर में दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, सी नंबर में दिया है 30 मीटर पर सेकेंड और डी नंबर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैंने कहा था आप लोगों को ना कि अगर याद है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 180 18 का जो पहड़ा है, 18 का टेबल में 18 दहिया होता है, तो 5 के टेबल में 10×50, ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे, इसको मीटर में जाना है, 5/18, 18 से मल्टीप्लाई किए तो 10 बार में, और 10 में 5 से गुना किए, 50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? हम किस लिए बोल रहे थे कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आप दे दीजिएगा। 180, 18 का पहला 10 बार पढ़ेंगे तो 5 का पहला 10 बार पढ़े 50, ठीक है। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। देखिए हम बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर में क्या होगा, 18 × 90 50, 25 मीटर पर सेकेंड, याद है हमको, इतना हुआ। लेकिन बोला हमको 15 मिनट में, तो 15 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, 15 छक्का 90, 900, 900 से गुना करेंगे, 0 9 से 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22, 22,500, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है? दिया हुआ है दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर। देखिए यहाँ पे दो गो दिया है, पहली
रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी का चाल का स्पीड का रेशियो क्या दिया है, स्पीड का जो रेशियो दिया है 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे, यहाँ पे क्या है, स्पीड है, स्पीड जो होता है 1 घंटा में तय दूरी होता है, तो 4 घंटा में जब 400 जा रहा है तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 100 जाएगा है? तो 5 से इसमें क्या हुआ, 20 से गुना है, तो इसमें भी क्या होगा, 20 से गुना होगा 140। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 140 किलोमीटर पर आवर होगा, 140 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कुछ नहीं, स्पीड कितना दिया हुआ है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो 60 मिनट में, 60 मिनट में जाती है कितना, 75 किलोमीटर, 60 मिनट, हमसे बोला 20 मिनट में, तो 60 जो है, 20 जो है 60 का 1/3 है ना, तो इसका भी 1/3, इसमें क्या होगा, 3 से भागा होगा, 3 से भागा होगा तो 20 आएगा, तो इसमें भी 3 से भागा कर दिए, कितना हुआ, 25 किलोमीटर, 20 मिनट में वो कितना जाएगी, 25। ये सब क्वेश्चन देख के ही हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने, कलम पेन पेंसिल का जरूरत नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। ठीक, एकदम कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग ऑप्शन अगर देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 घंटा, बी में दिया हुआ है 3 घंटा 5 मिनट, 3 घंटा 5 मिनट, सी में दिया हुआ है 3 घंटा, और डी में दिया हुआ है 3 घंटे 20 मिनट। थोड़ा सा समझिए, 1 घंटा में जाता है 75, 3 घंटा में जाएगा कितना, 225, हमको तो जाना है 250, तो 3 घंटा से ज्यादा लगेगा, कितना दिया हुआ है, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए एक क्वेश्चन ना ऑप्शन से करना ज्यादा सहज होता है। ए नंबर दिया कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, बी नंबर दिया कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, सी नंबर दिया 55 किलोमीटर पर आवर, और डी नंबर दिया 50 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर अधिक होता तो 2 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो ट्रेन की चाल क्या है, अगर हम लोग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी 400 दिया हुआ है, 40 लिए, टाइम मेरा कितना लगा, 10 आवर लगा, लेकिन स्पीड जब ज्यादा होगा, 10 ज्यादा होगा, तो अब क्या हो गया, 400 है और 50 हुआ, तो कितना लगा, 8 आवर्स लगा, 2 घंटा मेरा कम लगा, यानी स्पीड जो है 40 है। चलिए, नहीं समझ में आया कि हम कैसे पकड़ेंगे, ऐसे ही देख के बनाना होता है, लेकिन नहीं समझ में आया तो देखिए हम लोग डिस्टेंस जो है 400 दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि लेट किया, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा वेग, तो इस स्पीड से जाता है
तो जितना समय लगता है, तो दूरी कितना 400 दिया और स्पीड 1 है। लेकिन स्पीड अगर बढ़ाता है तो क्या होता है, 2 घंटा कम लगता है, माने इससे माइनस डिस्टेंस वही होगा और स्पीड का होगा x + 10 होगा, तो कितना आता है 2 आवर्स आता है। अब कुछ नहीं, ऑप्शन से वैल्यू पुट कीजिए। 40 है ना, 40 रखें तो 40 से 10 बार में गया, माइनस 40 और 10 50, 50 से 8 बार में गया, तो कितना आया 2 आवर्स आया। ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे। क्लियर है? दिया हुआ है एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कुछ नहीं, स्पीड कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमसे 15 सेकंड में पूछा है, तो 72 जो है कितना होता है 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड होता है। हमसे पूछा 15 सेकंड में, 15 दूना 30, 300 मीटर चलेगी, इसीलिए बोले थे कि याद कर लेना है। ठीक है, दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपने यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटा में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? देखिए कुछ नहीं, स्पीड दिया हुआ है कितना 48 और टाइम दिया हुआ है इतना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना दिया हुआ है 48 और 10 घंटा में यानी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय किया। अब बोला इसी को 8 घंटा में तय करना है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अच्छा करता है 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। ठीक है, लेकिन हाँ परीक्षा में स्पीड कितना बढ़ाना होता, तो पहले 48 था अब 60 हुआ, तो स्पीड बढ़ा कितना 12 किलोमीटर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी क्या है? देखिए कुछ नहीं, एक यहां से यहां एक डिस्टेंस है, इधर से हम जा रहे हैं तो कितना स्पीड से गया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। फिर उधर से जब रिटर्न आया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आया। आने जाने में कुल समय लगा 6 घंटा। टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स लगा। तो पूछा एक तरफा दूरी में ना, यहां से यहां डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है, ये क्वेश्चन सब समय आते रहता है। 80 इंटू 40 बाई सम होगा तो 120 और इंटू टोटल टाइम 6 आवर है, नहीं तो इसको 60 से भागा देके आवर बनाते। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 2 बार में कटा, 2 से 2 ना 4, 160 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। ओके, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। दिया हुआ है एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय दूरी कितना होगा? देखिए कुछ नहीं, ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 144 किलोमीटर पर आवर, माने 60 मिनट में
पर आवर यानी 60 मिनट में। हमसे बोला 15 मिनट में, तो 15 मिनट क्या है, इसका 1/4 है, तो इसका 1/4 मैंने इसमें 4 से भागा दिए, 4 से भागा दिए तो 15 आता है, तो इसमें भी 4 से भागा देंगे 36 किलोमीटर। ठीक है, 15 मिनट में वह 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ओके, क्लियर है। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहला एक बात समझिए कि एक ट्रेन है, एक खंभा को, एक आदमी को, खंभा, आदमी, पेड़, ठीक है, कि किसी को भी पार करेगी ना तो ट्रेन को अपनी लंबाई पार करनी होगी। ठीक है, तो यहां पूछा था ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 मीटर जाती है, और एक खंभा को 12 सेकेंड में पार करती है, तो 12 सेकेंड में 240 गई, यानी ट्रेन की लंबाई जो है 240 मीटर हो गया। एकदम कुछ नहीं, सबसे इजीएस्ट वे में बता रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ है 95 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए कुछ नहीं, इसमें अब 95 जो हमारा टेबल में नहीं है, 95 हमारा टेबल में नहीं है, तो 95 है, इसको किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में ले जाए, 5/18 से गुना कर दिए। अब पूछ रहे 18 सेकंड में, तो 18 सेकंड में 18 कट गया, 50 25 के 5 हाथ में 2, 45 2 47, 475 मीटर तय करेगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 475 मीटर। ठीक है, देखिए जहां जरूरत, जैसा जरूरत हो, जहां जैसन तहां तैसन, ना करे तो मदद कैसन। ठीक है, तो वही बात है, जहां जैसा हो वैसा करेंगे। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। कुछ नहीं, 36 किलोमीटर पर आवर, 18 दूना 36, 5 दूना के 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 80 सेकेंड में वो कितना जाएगी, एक सेकेंड में 10, तो 80 सेकेंड में 800 मीटर जाएगी। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है। क्लियर है। दिया हुआ है 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। ठीक है, देखिए चाल, वेग, स्पीड जो होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 300 है, और समय जो है 5, तो 5 6 के 30, 60 सेकेंड, वेग 60 मीटर पर सेकेंड का आया। एक सेकेंड में 60 है, यानी इसको क्या करना, हमसे पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या है, ये मीटर पर सेकेंड है, अब हमको किलोमीटर में जाना है, तो क्या करेंगे 60 गुना, किलोमीटर बेसी होता है ना, तो 18 ऊपर हुआ, 5 नीचे हुआ, 5 से 12, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 3 21, 216 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। क्लियर हुआ। दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं, 90 किलोमीटर पर आवर, 18 पचे 90, 50 25 मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन बोल रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में एक सेकेंड में तो जाता है 25,
ट्रेन पोस्ट को पार करने में ट्रेन को अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा वेग, 180 बटा 25, यानी 25 से काटेंगे। देखिए सिंपल बात है, ऑप्शन देख के कर सकते हैं, नहीं तो 180 से भागा दिए, 25 सत्ते 175, 5 आया, 10 देखे 02, 7.2 सेकेंड में पार कर जाएगा। फिर दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं, स्पीड कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, जो है मीटर में कितना होता है 50/3 मीटर पर सेकंड होता है। अब हमसे बोला 1.5 मिनट, माने 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, 1.5 मिनट क्या होता है 1 मिनट में 60, 1.5 मिनट मैंने 90, तो 50/3 गुना 90 से कर दिए सेकेंड, 30 90, 1500 मीटर की दूरी तय करेंगे। क्लियर है। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। कुछ नहीं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा वेग, तो दूरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर और वेग कितना है 160, लेकिन ये मीटर है ये किलोमीटर है, क्या करेंगे 5/18, तो 18 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 16×5 = 80 से भाग दे देंगे और चौका 32, 320, 4 आया कट गया, 0 दिए, 0 आएगा, नहीं आएगा 0 देके 0 देंगे, 5 बार में 4.05 सेकेंड, 4 दशमलव जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इतना सेकेंड में पार करेगी। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात है। पहले एक बात को समझिए कि ट्रेन जो है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई उसको चलना होगा। इसको क्या करती है 60 सेकेंड में पार करती है। तो एक वो खंभा को पार करने में ट्रेन को अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यही तो ट्रेन की लंबाई, पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय क्या है, यही, कुछ नहीं, ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर, प्लेटफॉर्म का लंबाई हम लोग नहीं जानते, चलिए x मान देते हैं कि x मीटर है। ठीक है, तो लिया जाने वाला समय कितना दिया है 60 सेकेंड में पार करती है। समय बराबर दूरी बटा वेग, तो देखिए दूरी कितना हुआ 100 अब प्लस x, अब वेग कितना है 45, वेग कितना 45 किलो। अब हम आपको बताए थे 45 किलोमीटर जो है 12.5 होता है ना मीटर पर सेकेंड, तो 12.5 हो गया, समय कितना लगा 60 सेकेंड लगा, तो दोनों बराबर होगा ना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो x = होगा, इधर से गुना करेंगे तो 0, 6×5 = 30, 0 हाथ में 3, 14 12 3, 15 5 हाथ में 1, 6 × 6 1 7, 1 अंक के बाद दशमलव होगा, कट जाएगा 750, 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 650 जो है ट्रेन की लंबाई है। लेकिन हमसे तो पूछा है समय, समय कितना, समय बराबर जो होता है, समय बराबर दूरी बटा वेग, तो 650 बटा वेग कितना है ट्रेन का 12.5,
कि दशमलव के लिए इधर एक जीरो दे दिए, दशमलव उड़ गया, हट गया। तो अब काटते हैं 25 से 5 बार में, 25 से कटा 25 दूना 50, 15 150, 25 छक्का 150 जीरो, और 5 से 52 बार में कट गया, यानी 52 सेकेंड का समय लगेगा। आई बात समझ में? दिया हुआ है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटा वेग, तो ट्रेन की लंबाई जो है समय बराबर दूरी बटा वेग। दूरी तो ट्रेन की 200 मीटर लंबी है, अब वेग दिया हुआ है 60। 60 माने क्या होता है, अभी बताए थे, 60 जो है किलोमीटर 50/3 होता है मीटर पर सेकंड, तो 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर है? दिया हुआ है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय कितना है? कुछ नहीं, 54 जो है किलोमीटर पर आवर, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड होता है। हमको जाना कितना है, ट्रेन की लंबाई जो है 150 मीटर, तो समय बराबर दूरी बटा वेग। वेग कितना, 15 से काट देंगे 10 सेकेंड, ये विदाउट पेन और पेंसिल का होता है। ठीक है, आई बात समझ में? दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? 80 जो है हमारा टेबल में नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 80 हुआ और किलोमीटर पर आवर 5/18 कर देंगे, और कितना समय, तो ये मेरा स्पीड हो गया, कटेगा नहीं, 400/18 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। और दूरी दिया है 400 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, यानी समय बराबर दूरी बटा वेग, तो दूरी 400 है और वेग कितना है 400/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 400 से 400 कट गया, 18 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, दिया हुआ है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? पुल को पार करने में ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई चलनी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 110 और पुल की लंबाई 180, माने कितना हुआ, 100 100 200 80 90 290 चलना है। और ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दिया 90 किलोमीटर पर आवर, क्या होता है 18 25 90 25 मीटर पर सेकंड होता है, तो 25 से भागा दे देंगे, काटे वटे नहीं, 25 एक बार में जाएगा, 25 4 आएगा 0, 25 से कम है 25, 5 1 दशमलव देके 0, 25 छक्का 150, 11.6 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, दिया हुआ है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, पुल को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई और पुल की लंबाई, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई पार करनी होगी। ठीक है, तो 800 प्लस 1200, ट्रेन का स्पीड दिया 120 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो 5 हुआ, ऊपर 18 चला गया, क्या हुआ 1200 800 2000 इंटू 18 बटा 120 इंटू 5,
एक जीरो से एक जीरो काटे, 6 से काटे 3 बार, 6 से काटे 2 बार, 5 दूना के 10, एक जीरो कट गया, दिखती आई 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। ठीक है।